हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज पार्ट ए एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल व्हाट इज मींट बाय पोटेंशियल एनर्जी। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m placed at a height h above the surface of the earth. B. What is the difference between potential energy and kinetic energy? And C. A ball of mass 0.5 kilogram slow down from a speed of 5 meter per second to that of 3 meter per second. Calculate the change in kinetic energy of the ball. State your answer giving proper units. सो क्वेश्चन में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m जो कि प्लेस कर रखी है एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। साथ ही पूछा गया कि डिफरेंस बताना हमें पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच। एंड एक बॉल है जिसका मास है 0.5 किलोग्राम जो कि है स्लो डाउन फ्रॉम स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू दैट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। स्टेट योर आंसर गिविंग प्रॉपर यूनिट से। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बात करेंगे बाय एग्जांपल व्हाट इज मींट बाय पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट है, तो दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी that is stored due to an object's position, that is stored due to an object's position, an object's position। ठीक है, it is depend on the mass of the object, it is depend on the mass of object। वो हो गया ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगी? एक तो डिपेंड करेगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर और द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कि ए रॉकेट जो कि है स्टिंग एट द एज ऑफ ए क्लिफ एज पोटेंशियल एनर्जी। ए रॉक सिटिंग एट, ठीक है, सिटिंग एट द एज ऑफ ए क्लिफ, एट द एज ऑफ क्लिफ हैज पोटेंशियल एनर्जी, हैज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इफ द रॉक फॉल्स, इफ द रॉक फॉल्स, तब क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी टू द काइनेटिक एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी
इज converted to the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जिसका मास होगा m एंड लाइंग एट ए पॉइंट ए। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m जो कि लाइंग एट पॉइंट ए, लाइंग एट पॉइंट ए ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ से सरफेस। ठीक है, जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज 0, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, राइट। तब जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास से, तो यहाँ पर है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg। सो इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी टू अनदर पोजीशन बी एट ए हाइट h, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी टू अनदर पोजीशन बी, टू another position B at a height h, at a height h। तब हम अप्लाई करेंगे ए मिनिमम फोर्स जो कि इक्वल होगा टू mg इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो वी हैव टू अप्लाई ए, टू अप्लाई ए मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स जो कि इक्वल होगा टू mg, विच इज इक्वल टू mg। ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो जो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास से वो कितना हो जाएगा, सो वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तो वर्क इज डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो कि प्रोड्यूस करेगा हमें देगा वर्क डन इज गिवन बाय वर्क डन, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे बाय वर्क डन, बाय वर्क डन जो कि इक्वल हो जाएगा, हम जानते हैं जो वर्क डन होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है जो W हो जाएगा विच इज इक्वल टू द Fs, एंड जो फोर्स होता है हम जानते हैं जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द mg, और S है यहाँ पर हमें S के स्थान पर यूज करेंगे दैट इज h, हाइट है। तो W हो जाएगा हमारे पास से विच इज इक्वल टू द mg इंटू h, ओके, विच इज इक्वल टू द mg h। ये हो गया हमारे पास वर्क डन है। तो
वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द गेन इन एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इट इज क्लियर। सो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ई ऑफ पी दैट इज इक्वल टू द एम जी एच। तो ये था हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पूछा गया था कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो करते हैं डिस्कस। तो हेयर जो पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी पार्ट बी। तो बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण एनर्जी होती है उसे बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसे बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी, सो द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच डिफरेंस। नाउ लास्ट वन को डिस्कस करते हैं, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट। इसमें बोला गया है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.5 किलोग्राम, फ्लो डाउन फ्रॉम स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू दैट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हेयर पार्ट 3 में देखो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एम दैट इज 0.5 इंटू वी हमारे पास दैट इज द 5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 6.25। अब यूनिट में डिस्कस करना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हो जाएगी हमारे पास से जूल एनर्जी है तो जूल में हो जाएगी। नाउ काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द आल्सो ए हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें हमारे पास है हाफ इंटू जो मास है दैट इज द 0.5 इंटू जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 2.25 जूल। नाउ हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2.25 जूल है और 6.25 जूल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी सेकंड। तो हेयर ये होगी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और उसके बाद थी हमारे पास वेलोसिटी दैट इज 3, जो कि क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ तो अप्लाई करेंगे माइनस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड के लिए, तो ये कि हमारे पास 6.25 माइनस 2.25 विच इज इक्वल टू द 4 जूल। तो ये कि हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू द 4 जूल, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।